अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। आज हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान के बारे में। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात कैसे रहे हैं, हिस्टोरिकल उनकी डेवलपमेंट क्या है, और फिर हम इसी वीडियो के अगले पार्ट में जाके ये डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान 9/11 के बाद जिस टेररिज्म का शिकार हुआ उसके इम्पैक्ट्स क्या थे, उसमें कौन कौन से कैरेक्टर्स थे या लोग शामिल थे, और उसी में हम बात करेंगे पाकिस्तान और तालिबान के ताल्लुकात कैसे हैं या किस तरह से हमने मेंटेन किए थे। और फिर तीसरे पार्ट में जाके हम उसको अगेन स्टेट फ्रेजिलिटी ऑफ अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के लिए वे फॉरवर्ड भी डिस्कस करेंगे। तो आज का जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हम ओवरऑल हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखेंगे अफ़गानिस्तान का और उस अफ़गानिस्तान पाकिस्तान रिलेशंस और किस तरह से ये सारा कुछ डेवलप हुआ है जो आज हमें रेसिपी नज़र आ रही है। तो स्टार्ट करते हैं जी। हिस्टोरिकल ओवरव्यू। पाकिस्तान के सिक्योरिटी कंसर्न्स जनाब शुरू दिन से हैं। 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो दोनों तरफ, पाकिस्तान के ईस्ट में भी और वेस्ट में, दोनों तरफ से सिक्योरिटी कंसर्न्स थे। ईस्ट में क्यों? क्योंकि इंडिया जो है वो हम उससे इंडिपेंडेंस हासिल कर चुके थे एंड दे वर फ्यूरियस एट अस। और उसी में हमने देखा कि 1948 में कश्मीर वॉर भी हुई जब उन्होंने पानी बंद कर दिया था। पाकिस्तान को इंडिया से तो एक सिक्योरिटी थ्रेट है ही है, और इसी वजह से पाकिस्तान बहुत स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रखता है एंड पाकिस्तान वेंट न्यूक्लियर बिकॉज ऑफ इंडिया। लेकिन जो वेस्टर्न फ्रंट है उसके ऊपर अफ़गानिस्तान से भी हमें थ्रेट है। अब वो इसलिए था क्योंकि जब पाकिस्तान एक नई स्टेट के तौर पे वजूद में आया है तो पाकिस्तान इनहेरिटेड द ऑल द एग्रीमेंट्स दैट वर मेड अंडर द ब्रिटिश इंडिया। तो उसी के अंदर एक 1893 का एग्रीमेंट है जो ड्यूरेंट लाइन एग्रीमेंट है, जो मतलब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर है उसको रिकग्नाइज़ किया गया कि जी ये इन दो टेरिटरीज़ के दरमियान में बॉर्डर है, या इनफैक्ट अब ये कह लें कि ब्रिटिश इंडिया और अफ़गानिस्तान के दरमियान में बॉर्डर है। अफ़गानिस्तान की टेरिटरी इससे आगे नहीं है। तो जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो ड्यूरेंट लाइन जो है वो एग्रीमेंट वो ऑफ कोर्स पाकिस्तान ने इनहेरिट किया, बट अफ़गानिस्तान रिफ्यूज़ड टू एक्सेप्ट इट। और उस वक्त से यही वजह है कि जब पाकिस्तान ने यूएनओ में अप्लाई किया मेंबरशिप के लिए या यूएनओ की मेंबरशिप हासिल करना चाहिए, तो सिर्फ दुनिया में एक ही स्टेट थी जिसने इस चीज़ को अपोज़ किया और वो अफ़गानिस्तान थी, एंड दैट लाइज़ ऑन द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान। तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि शुरू दिन से अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। ठीक है जी। फिर आता है जी कि 1950s में हम आ जाते हैं। तो उस वक्त अटैक्स होते रहे एक्स फाटा और बलूचिस्तान में। ऑफ कोर्स अफ़गानिस्तान डिड नॉट रिकग्नाइज द ड्यूरेंट लाइन एंड इट डिक्लेयर्ड द ड्यूरेंट लाइन null and void, or you can say disputed, and the result is that they conducted attacks on the ex FATA as well as बलूचिस्तान। फाटा अब क्योंकि KPK का हिस्सा बन गया हुआ है इसलिए अब फाटा एक सेपरेट रीजन नहीं है, या वो मतलब फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया नहीं कहलाता। ठीक है जी। तो एक तो ये है कि 1950s में अटैक्स हुए। फिर आता है कि 1973, अ वेरी इंपॉर्टेंट जंक्चर इन पाकिस्तान एंड अफ़गानिस्तान रिलेशंस। क्या है जी कि उस वक्त दाऊद ख़ान जो है उन्होंने किंग ज़ाहिर शाह जो कि अफ़गानिस्तान के किंग थे उनको आउस्ट किया, तो उन्होंने ख़ुद कुर्सी संभाल ली और वो प्रेसिडेंट बन गए। अब जो दाऊद ख़ान है जनाब ये एक प्रो पश्तूनिस्तान पर्सन था। ही स्टार्टेड एडवोकेटिंग फॉर दैम एंड ही इवन स्टार्टेड मेकिंग कॉन्टैक्ट्स विद द बलोच एंड द पश्तून पीपल इन पाकिस्तान एज वेल। तो इट वाज सीन एज एन अटैक ऑन द सॉवरेंटी ऑफ पाकिस्तान एज अ सिक्योरिटी थ्रेट टू द इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान के जनाब अगर आप हमारे बलोच या पश्तून भाइयों को इस तरह इंस्टिगेट करना शुरू कर देंगे और लॉबिंग करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, यू प्रोवाइड द सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स विद वेपन्स एंड सपोर्ट दैम इन एनी वे पॉसिबल, एंड दैट इज़ अ थ्रेट टू पाकिस्तान। सो पाकिस्तान परसीव्ड दिस थ्रेट, and under the administration of Mr. Zulfikar Ali Bhutto, the Prime Minister of Pakistan, Pakistan established an Afghan cell under the Ministry of Foreign Affairs to handle this situation, ताकि इसके ऊपर स्पेशल फोकस आ सके। और यही वजह है कि पाकिस्तान स्टार्टेड डिप्लोमेटिक रिलेशंस एज वेल एज स्टार्टेड सपोर्टिंग दी एंटी दाऊद पॉलिटिशियंस इन काबुल एज वेल। तो उनमें एक नाम हमें जो मिलता है वो है बुरहानुद्दीन रब्बानी। हमने उनको सपोर्ट किया और वी स्टार्टेड प्रॉपिंग हिम अप, और यू कैन से जस्ट सपोर्टिंग हिम। प्रॉप अप इज़ प्रॉबेबली नॉट अ गुड वर्ड हेयर। तो
उसके बाद 1979 में जनाब सोवियट्स आ गए। अब आपको पता है कि सोवियत यूनियन जब एक्सपेंड किया था एक तो मिडल ईस्ट नहीं सॉरी सेंट्रल एशिया की तरफ, तो ये सारे तुर्कमेनिस्तान, अफ़गानिस्तान वगैरह जो है ये सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। तो उसके बाद नीचे अफ़गानिस्तान आ गया। सोवियत यूनियन अटैक्ड और सेंट इट्स सोल्जर्स इनटू अफ़गानिस्तान एंड ट्राइड टू कंकर द टेरिटरी। तो उस वक्त दो स्टेट्स के इंटरेस्ट मर्ज हुए या दे कोइंसाइडेड। वन इज़ द पाकिस्तान एंड द अदर वाज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्या है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इट हैड एन एंटी कम्युनिज़म पॉलिसी। सो उन्होंने इसको एज अ कम्युनिस्ट एक्सपेंशन देखा कि जनाब ये तो बढ़ रहे हैं और हम इसको बढ़ने नहीं दे सकते। इट विल compromise the liberal democracy or liberal world in any way that they saw. सेकेंडली पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान में लोग जो थे, एक तो उनमें कम्युनिज़म के ख़िलाफ़ सेंटिमेंट था कि जनाब हम मुसलमान हैं और मुसलमान कम्युनिज़म को सपोर्ट नहीं करते। तो एक तो ये चीज़ थी। दूसरा था कि जनाब नेशनल सिक्योरिटी का भी इशू है। अगर कम्युनिस्ट या फिर सोवियट्स जो हैं वो अफ़गानिस्तान में आके बैठ जाते हैं तो कुछ अजब नहीं है कि वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी को ब्रीच करके या पाकिस्तान पे अटैक करके फिर अरेबियन सी की तरफ रसाई हासिल कर लें। सो वी हैड टू हैव सम मीन्स so as to defend ourselves against a Soviet invasion of our own country, and the method or strategy that we employed was in collaboration with the United States of America by sending jihadis from Malaysia, Indonesia and Middle Eastern countries. We trained them, and in collaboration with the USA. The USA is the central character here. We cannot ignore the role played by USA. और उनके साथ ट्रेनिंग करके उनको फाइनेंशियल एड दे के वेपन्स प्रोवाइड करके वी सेंट देम एंड द जिहादीज़ डिफीटेड सोवियत यूनियन। और सोवियत यूनियन जो है वो 1989 में वापस चली गई क्योंकि उनको यहाँ पे कोई खातिर खा विक्ट्री हासिल नहीं हुई एंड इट सफ़र्ड लॉसेस। और बाद में आपको वैसे भी पता है जी कि ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी या सेंट्रल यूरोप में भी सोवियत यूनियन को बहुत ज़्यादा लॉसेस का सामना था और वैसे भी सोवियत यूनियन ओवरऑल इकनॉमिकली क्रम्बल कर रही थी। सो इट कुड नॉट बेयर सो मच मिलिट्री इंटरवेंशनिज़म इन अफ़गानिस्तान। सो 1989 में जनाब सोवियट्स वापस चले गए। तो उसके बाद सिविल वॉर स्टार्ट हो गई और सिविल वॉर के बाद जो है 1992 में बुरहानुद्दीन रब्बानी जो है वो बन गए, इंटरिम गवर्नमेंट उन्होंने बना ली। ठीक है जी। लेकिन अब यहाँ पे मसला क्या आता है? मसला ये है कि जनाब बुरहानुद्दीन रब्बानी साहब जो हैं ही रिफ्यूज़ टू स्टेप डाउन आफ्टर मेकिंग एन इंटरिम गवर्नमेंट। उन्होंने कहा जी कि मैं ही हूँ, अब मैं ही चलाऊँगा अफ़गानिस्तान को। और यहाँ पे मसला खड़ा हो गया। तो देन अगेन सिविल वॉर ब्रोक ऑलमोस्ट इन 1993 और 4 और वो चलती रही और 1996 में तालिबान विक्टोरियस हो गए एंड दे एस्टेब्लिश्ड इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान इन 1996। ठीक है जी। और इस वक्त जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जनाब उस वक्त पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इन्होंने अफ़गानिस्तान को रिकग्नाइज़ भी कर लिया था, जबकि दूसरे जो ममालिक हैं दे हैड रिजर्वेशंस, दे डिड नॉट गो फॉर रिकग्निशन और उन्होंने उसको लेजिटिमेसी नहीं दी।